हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर। बहुत लोगों का कमेंट्स है, बहुत लोगों का मैसेज है कि सर रतन इंडिया पावर में क्या करें, रिजल्ट आ गया है, नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किया है। मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा, रिजल्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा, इसके साथ टेक्निकली ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। गिरावट है, नो डाउट, यहाँ देखोगे गिरावट है, लेकिन यहाँ संभल चुका है और यहाँ एक बाउंस बैक का तैयारी कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग धीरज के साथ यहाँ बैठे रहोगे तो पैसा बनेगा। क्यों बनेगा वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा पूरा लाइव एग्जांपल के साथ, और इसका रिजल्ट भी हम लोग 3 से 4 मिनट वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर लेंगे। और इसे लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्रेडर्स, अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और इसका बेनिफिट उठाते रहिएगा। तो ट्रेडर्स, हम लोग टेक्निकल प्राइस एक्शन और इसका रिटर्न वगैरह देखने से पहले एक बार हम लोग इसका रिजल्ट, Q3 रिजल्ट जो कल आया था उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को दिखा देता हूँ, ऐसे भी 1 साल का रिटर्न देखोगे तो आप रतन इंडिया पावर में एक पेनी स्टॉक के बावजूद आपको 6 रुपया का रिटर्न पर स्टॉक के हिसाब से और 160% का एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 160% 1 साल में छोटे मोटे नहीं है ट्रेडर्स, ये वाकई में मल्टीबैगर का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। आगे क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द Q3 रिजल्ट कि यहाँ हुआ क्या है क्या नहीं है। रतन इंडिया पावर आप लोग के सामने है, इसका रिजल्ट हम चलते हैं सीधे और समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये आपका Q3 का रिजल्ट है, ये आपका Q2 है और ये Q3 2022 का है। पहले हम देखेंगे कंपनी कितना बेचा है, कितना, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का सेल्स देखोगे 806 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखोगे 796 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखोगे 850। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस में नो डाउट सेल्स में थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके साथ एक्सपेंस देखोगे तो एक्सपेंस में बहुत ही बढ़िया शानदार कंट्रोल किया है। 635 करोड़ का यहाँ खर्चा किया है कंपनी इस बार, जो कि पिछले क्वार्टर में 685 किया था, यानी कि ज़्यादा किया है। यहाँ देखोगे पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया शानदार कंट्रोल किया है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखोगे 652 था, इस बार अगेन आप देखोगे तो 635, यानी कि आप देखोगे तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है जो एक्सपेंस है, खर्चा जो किया है। आप देखोगे Q3, Q2 और ये Q3, तो आप देखोगे तो जो खर्चा जो है ट्रेडर्स, एक्सपेंस बहुत ही शानदार कंट्रोल किया है इस बार। सेल्स भी ठीक है और एक्सपेंस जो है खर्चा भी कम किया है। ये हो गया बात। अभी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इसमें आपका जो टैक्स बैक्स नहीं देने से पहले जो होता है, यानी कि सेल्स जो होता है कंपनी करता है माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, कंपनी कितना एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, वो होता है कंपनी का कोर जो बिजनेस से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में देखोगे ट्रेडर्स 172 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार पोस्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 198 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में हल्का सा डाउन है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। यानी कि कंपनी लगातार प्रॉफिट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलवेज कंपनी के पास है, और इस बार तो और शानदार 172 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट क्यों पोस्ट किया, आप लोग को मैं लेके चलता हूँ, जो कि है ये सबसे बड़ा कंपनी का नेगेटिव है। इंटरेस्ट देखोगे 719 करोड़ का इंटरेस्ट है, यानी कि जो डेट लिया है, कर्जा लिया है, लोन लिया है, वही चक्कर के चलते यहाँ आप लोग को इस बार जो नेट प्रॉफिट, जो पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखोगे 172 करोड़ का प्रॉफिट पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट पे देखोगे तो यहाँ माइनस पे आ जाता है 587 करोड़ का। रीजन भी क्या है, यही है, इंटरेस्ट। 7 मोटा मोटी 720 करोड़ का यहाँ
चुकाया है कंपनी ने, पे किया है, जो कि इंटरेस्ट के चलते, यानी कि डेट कर्जा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडर्स, कोई भी स्टॉक को आप इन्वेस्ट करने से पहले उसका डेट देखना, कर्जा देखना बहुत ज़रूरी होता है। बट ओवरऑल देखोगे तो पिछले क्वार्टर 633 करोड़ के सामने 587 करोड़ है, यानी कि जो भी प्रॉफिट मतलब लॉस है उसको कहीं ना कहीं यहाँ कम किया है रतन इंडिया पावर ने। ये हो गया इसका फिनेंशियल चीज़। अब हम चलते हैं इसका प्राइस एक्शन। ट्रेडर्स आप लोग को मैं दिखाता हूँ, यहाँ एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ हो चुका है। देखोगे तो यही है राइट टाइम यहाँ एंट्री लेने के लिए। देखो यहाँ मोटा मोटी आज के दिन 18-19% का एक करेक्शन हो चुका था। अभी हल्का फुल्का यहाँ से रिकवरी होना चालू हो चुका है। क्यों? इसका रीज़न बीइंग कि सब लोग को लगता है ये हाई पे चला गया था 11-12 रुपया। अभी हल्का फुल्का नीचे आज जब खोला तो प्राइस 9 रुपया 45 पैसा था। तो लोगों को लगता है कि इसका भाव जो है सस्ते हो चुका है। क्यों? इसका रीज़न भी है कि आप लोग को मैं दिखा दिया। यहाँ से नीचे से ऊपर से स्विंग हाई से लो देखोगे तो आप लोग को देखने के लिए यहाँ मिल सकता है 19% का करेक्शन। और एक स्टॉक में 19-20% का करेक्शन के बाद वहाँ एक बाउंस बैक होने का, कुछ भी एक 5-10% का रिटर्न का लोग उम्मीद करते हैं और होता भी है। और वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा क्यों। देखो ये स्टॉक ने ऑलवेज ये 50 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ ये जो ब्लू कलर का लाइन है यहाँ से बाउंस बैक लिया, अगेन यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ बाउंस बैक किया। यहाँ देखो जैसे गिरावट के बाद यहाँ भी एक सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया। अगेन सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट जो बोलते हैं। अगेन 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा। यही है इसका सीन और कुछ नहीं। अगर इसका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाओगे, एसएल लगाओगे तो वो आपका निकल के आता है 8 रुपया 60 पैसा। क्यों? इसका रीज़न भी है ट्रेडर्स। यहाँ देखोगे मल्टीपल टाइम्स इसका सपोर्ट है। यहाँ से नीचे प्राइस नहीं गिरा है। यहाँ देखो एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, 4 बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही गया है, कभी नीचे ब्रेकडाउन किया ही नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट का काम करेगा 8 रुपया 60 पैसा का। और यहाँ से उम्मीद है, देखना ट्रेडर्स, यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ हमको एक अच्छा खासा रैली दे, एटलीस्ट इस लेवल तक तो आ जाना चाहिए इसका। और जब भी इस जो लाइन है इसका अभी जो रिसेंट हाई लगाया था इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देता है तो और भी अच्छा खासा हमको एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो आप लोग को मैं लगा के देता हूँ, जो टारगेट जो है इसका रिसेंट हाई अभी जो बनाया था वही वाला हाई को हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं 11 रुपया 70 पैसा। और अगेन इसका तो नीचे सपोर्ट है ही, मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ। इसके साथ अगेन जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है एक बाउंस बैक, जब भी आता है बाउंस बैक, जब भी आता है यहाँ बाउंस बैक। अगेन सेम हो रहा है, यहाँ मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से ज़रूर एक बाउंस बैक आएगा। और इसका मिनिमम जो टारगेट हम लोग निकाल के रखे हैं वो कितना % निकल के आ रहा है वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। अगर कोई आज के दिन यहाँ से नीचे से ख़रीदारी किया होता ये मूविंग एवरेज सपोर्ट के चलते तो आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ 22% का एक टारगेट के लिए आप लोग आराम से यहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे, या कोई भी पोजिशनल हो या स्विंग ट्रेडिंग यहाँ आराम से कर सकते हो रतन इंडिया पावर पे। बट यहाँ डिपेंड ऑन मार्केट का मूड माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग देखोगे तो आज ठीक ठाक है, अभी जो चल रहा है मार्केट ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव आ चुका है बिकॉज ऑफ वो HDFC बैंक के चलते यहाँ बहुत सारा बैंक निफ्टी में दबाव है। बट ओवरऑल देखोगे आज मिक्स है, अभी थोड़ा बहुत एक एक करके रेड होना चालू हो चुका है। बट ओवरऑल ठीक है, मार्केट मूड माहौल ठीक रहेगा तो आराम से आपको ये अगेन इसका जो हाई है रतन इंडिया पावर आराम से आपको दिखा सकता है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।